आप सभी को मेरा नमस्कार और दुर्गा पूजा के दूसरे दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये विज़िटर आज पधारे हुए हैं हमारे घर। तो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मैंने देखा कि ये वहीं पे विराजमान हैं। तो ऐसा स्पाइडर, ऐसी मकड़ी मैंने पहले कभी भी नहीं देखी थी। मतलब हरे कलर का तो नहीं देखा था। जनरली छोटे छोटे स्पाइडर्स देखती हूँ या छोटी छोटी मकड़ियाँ देखी हैं, लेकिन ये साइज़ पता नहीं आपको कितना बड़ा दिख रहा होगा। मैंने कोशिश की है यहाँ दिखाने की। उसके बाद आया दूसरा विज़िटर जो एग्जैक्टली लिफ्ट के पास था। तो ये एक बड़ा सा ग्रास हॉपर था और इसको देखकर मेरा बेटा लिफ्ट में ही नहीं घुस रहा था, बिकॉज़ उसको लग रहा था ये भी अंदर आ जाएगा। मीनवाइल ये अभी जो समय है, मतलब पूजा त्योहार ये सारे शुरू हो गए हैं। तो इस दौरान मिठाइयों को टोटली अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। तो आप ज़रूर कोशिश करिए कि जो भी टूथपेस्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसमें 0% फ्लोराइड हो, 0% पैराबेन्स हो, 0% ट्रिक्लोसन हो। ट्रिक्लोसन का मतलब हो जाता है 0% शुगर। और वेजिटेरियन टूथपेस्ट अगर होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ही होता है। तो यहाँ पर कुछ ब्रांड्स हैं जो मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करते रहती हूँ। तो वही मैंने आपके सामने दिखाने की कोशिश की है, शेयर करने की कोशिश की है। और माउथ वॉश भी यूज़ करें। माउथ वॉश मतलब गुनगुने पानी में, वार्म वाटर में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करें और हमेशा करीबन दिन भर में 2 बार तो आप ज़रूर उससे गार्गलिंग कर सकते हैं, माउथ वॉश कर सकते हैं। आप कोई और ब्रांड भी यूज़ कर सकते हैं। मीनवाइल दूसरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी और मुझे मेरे पैरों को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगा, बिकॉज़ डेड स्किन इतनी ज़्यादा हो जाती है। अगर आप साफ़ नहीं करते हो तो फिर वो डेड स्किन, फिर पूरी एड़ियाँ फटने लग जाती हैं। तो फिर मैंने ल्यूकवार्म वाटर लिया, उसके अंदर डाला सॉल्ट एंड शैम्पू और बैठ गई अपने पैरों को उसमें डुबाकर, और फिर जल्दी जल्दी स्क्रब करना शुरू कर दिया ताकि सारी की सारी डेड स्किन जो भी है वो निकल जाए। और पैरों को सॉल्ट वाटर और शैम्पू में डुबोकर इतना रिलीफ मिला कि मैं बता नहीं सकती हूँ। हाँ, डेली सोचती हूँ कि करूँ, बट कर भी नहीं पाती हूँ क्योंकि टाइम और नहीं मिल पाता है उस तरीके से, और ध्यान में और सारी चीज़ें लगी रहती हैं। इतना करते ही अमेज़ॉन वाले भैया भी आ गए, तो उनसे मैंने मंगवाया था अमेज़ॉन से फॉक्सटेल का डेली ग्लो सनस्क्रीन SPF 50+। तो ये मेरे पास ऑलरेडी जो सनस्क्रीन है वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी, पर मुझे ये फॉक्सटेल का जो डेली ग्लो सनस्क्रीन है वो यूज़ करने का बहुत मन था, बिकॉज़ स्पेसिफिकली ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए है। और मैं जो पहले यूज़ कर रही थी वो था डॉक्टर शेड का हल्दी एंड hyaluronic एसिड का सनस्क्रीन। ये भी SPF, इसका भी SPF 50+ है। ये मुझे ठीक लगा, बट मुझे ऐसा फील होता है कि थोड़ा वाइट कास्ट आ जाता है मेरे चेहरे पे। वाइट कास्ट मतलब जैसे ही मैंने इसको लगाया, फिर इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाया, फिर थोड़ा पसीना आया या ऐसा कुछ भी हुआ, स्वेटिंग जहाँ शुरू हुई तो वो एक मार्क छोड़ने लग जाता था मेरे चेहरे पे। सो इसलिए इस बार मैं आपको फॉक्सटेल यूज़ करके बताऊंगी कि इसकी रिव्यू कैसी रही। मीनवाइल इधर खाने की तैयारी भी करनी थी, और खाने की तैयारी इतनी सारी मैंने सोच करके रखी हुई थी कि मैंने चारों बर्नर पे 4 चीज़ें चढ़ाई हुई थी। तो यहाँ पे मैं प्याज फ्राई कर रही थी, यहाँ पे मैंने दाल बिठा रखा था। इधर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो तुरई की सब्जी थी, और इधर चावल बिठा रखे थे। तो चावल होने में अभी थोड़ा समय था। तब तक मुझे गोभी फ्राई बनाना था, गोभी का भुजिया बनाना था, गोभी भजा बनाना था, गोभी फ्राई करनी थी। और इधर मैं तुरई जो नॉर्मल बनता है राइट विथ हल्दी एंड नमक डाल करके बनाने वाली थी। एडेड में वही इसमें हल्दी और धनिया पत्ता डालने वाली थी और मिर्ची डालने वाली थी। बाकी मेरा बेटा बहुत ज़्यादा चालाकी करता है आजकल। वो बिल्कुल सब्जियां पहचानने लग गया है और बिल्कुल उनको खाना नहीं चाहता है। तो मैं क्या सोच रही थी कि तुरई को उठा करके मैं दाल में मिक्स करने वाली थी यहाँ पे, और उसको मैश करने वाली थी ताकि वो उसको खा सके। चावल हल्के हल्के पक से गए हैं, पकने लग गए थे। और मैं कोलम राइस यूज़ करती हूँ। मुझे साउथ इंडिया का कोलम राइस बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप कौन सा राइस यूज़ करते हैं बताइए। बासमती तो डेफिनेटली हम सभी जानते हैं और खाते हैं, पूरे इंडिया में अवेलेबल है। बट स्पेसिफिकली GTS कोलम राइस जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उसका स्वाद, और खिले खिले चावल बन के आते हैं। इधर गोभी डाल दिया है मैंने, और उधर मैंने अपनी चालाकी शुरू कर दी है। देखती हूँ कितनी सक्सेसफुल हो पाती हूँ आज अपने बेटे को खाना खिलाने में।
तो यहाँ पे दाल के साथ मिक्स कर दिया है रिजगार्ड यानी कि तुरई ढेर सारी और ढेर सारा धनिया और प्याज, और उसको अब मैं सीटी लगाऊंगी कम से कम 4-5। और मूंग की दाल है तो बहुत जल्दी पक जाती है। तो खाना बन करके ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, तो हल्का हल्का मैश कर दिया था। तो ये है आज की थाली। आज की थाली में था दही एंड गुलाब जामुन, बिकॉज मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर गोभी फ्राई, गोभी थोड़ी सी तीखी बन गई थी क्योंकि इसमें फिर मैंने मसालों को भी ऐड कर दिया था बाद में। और यहाँ पे है मिर्ची, यहाँ पे प्याज है, एंड चावल जो मैं आपको बोल रही थी, आप भी डेफिनेटली ट्राई करें। जीटीएस कोलम राइस बहुत एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छे चावल लगते हैं मुझे। और या फिर आप कोई और दूसरा अच्छा चावल यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली मुझे भी कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। तो ये थी थाली, खा करके पेट भर चुका था, अच्छे से खा पी लिया था। और दही में ना तो नमक ना तो चीनी डाला था, रीज़न था कि मुझे वो दाल के साथ मिक्स करके खाना था। तो बेटे को खाना दे चुकी थी और मेरी चालाकी नहीं चली उसके सामने और उसने खाने से मना कर दिया। बट फिर भी मैंने उसका ध्यान बटा कर, क्योंकि माँ हूँ तो एक कदम आगे तो रहना ही पड़ता है बच्चों से, तो उसका ध्यान बटाकर उसको स्टोरी सुनाकर, कभी टीवी ऑन कर कर धीरे 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 करके उसको उसकी हिस्से की दाल और चावल मैंने जो भी निकाला था उसके लिए उसको खिला करके ही छोड़ा। आखिर जीतना पेरेंट्स को ही पड़ता है, बिकॉज न्यूट्रिशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। शाम हो चुकी थी, तैयार होकर के आ चुकी थी नीचे क्योंकि पूजा का भी समय हो चला था। और आज मैंने पहनी है इंडिगो साड़ी, और ये कॉटन की साड़ी है। मुझे ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगी। अगेन मैंने इसको अमेज़ॉन से ऑर्डर किया था। इसको मैंने पेयर किया था रेड वेलवेट की ब्लाउज़ के साथ। रेड वेलवेट की जो ब्लाउज़ है वो रेडीमेड ब्लाउज़ है मेरी। ये मैंने एक एग्जीबिशन से ख़रीदा था और ये दोनों मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर और बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे अपने ऊपर। बहुत खुशी भी हो रही थी क्योंकि अमेज़ॉन से या कहीं से भी जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो एक हिचक रहती है कि पता नहीं कैसा प्रोडक्ट सामने आएगा, और कभी कभी आप धोखा भी खा जाते हो। लेकिन ये जो प्रोडक्ट मैंने ख़रीदा अमेज़ॉन से, तो इसमें मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील हुआ कि कहीं पे भी मैंने गलती करी है या मुझसे गलती हो गई। नहीं, मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया। सो सॉफ्ट मटेरियल है इसका, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है ये। और पहनने के बाद लुक भी बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत कंफर्टेबल लग रहा था। कॉटन का है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही थी। अदरवाइज़ जनरली स्वेट करने लग जाती हूँ बहुत ज़्यादा। तो इस तरीके से मुझ पे तो ये साड़ी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आ रही है। आपको कैसी लग रही है मेरे ऊपर ये साड़ी? दिन है दूसरा और दिन है ब्रह्मचारिणी माता का, तो उनके लिए मैंने सज धज कर तैयार होकर उनकी पूजा अर्चना की। और मंदिर में आज मैंने सफ़ेद फूल चढ़ाए, पानी बदला, पानी रखा और प्रसाद रखा। और ये सारी चीज़ें मैंने करके मंदिर में पूजा अर्चना की। और जैसा कि मैंने आपको बताया, हर दिन धूप अगरबत्ती और हवन मैं ज़रूर करती हूँ। तो हवन जो मैंने आपको बताया, मैं लौंग कपूर और गोबर के जो केक्स आते हैं, काउडंग केक्स, उनसे करती हूँ। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।